एक गरीब मछेरा, खाली जाल और भूखा घर। हर रोज दरिया से मायूसी मिलती थी उसको। लोग कहते थे कि किस्मत खराब है इसकी। मगर एक दिन जाल में कुछ ऐसा फंसा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ना जादू, ना करिश्मा, बल्कि मेहनत और अक्ल का असल चमत्कार था। आखिर उसके जाल में क्या फंसा और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीली आई, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये गांव था किनारापुर, जहां दरिया के किनारे छोटे छोटे घर बने हुए थे। और यहाँ के रहने वाले मुकामी लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर वो यहाँ से मछली पकड़कर उसे बेचते और अपने घर का गुजर बसर करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब मछेरा रहता था, जिसका नाम था करीम। उसके पास मछली पकड़ने के लिए बहुत ही पुराना और फटा हुआ जाल था, और ना उसके पास इतने पैसे थे कि वो जाकर बाजार से नया जाल खरीद सके। बस इसी वजह से करीम के घर में भूख के लाले पड़े रहते, और अक्सर उसकी बीवी और दो बच्चे बेचारे भूख से निडाल रहते। चूल्हा ठंडा रहता और घर में खाने को कुछ मौजूद ना होता। मगर इस सब के बावजूद करीम ने कभी हिम्मत न हारी, और आज भी उसने अपने जाल को थोड़ा बहुत मरम्मत किया और अपने कंधे पर रखकर दरिया की तरफ चल पड़ा। और खुद से कहने लगा, आज कुछ ना कुछ करके ही वापिस आऊंगा। बस फिर आज भी उसने अपने मामूल के मुताबिक दरिया में अपना जाल फेंका और इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे कुछ ना मिला, मगर फिर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। इतने में गांव के और मछेरे आए और उन्होंने अपना जाल फेंका, और कुछ ही देर में उनके पास ढेर सारी मछलियां इकट्ठी हो गई। ये देखकर थोड़ी सी करीम को मायूसी हुई कि ये बाद में आए हैं और इनके जाल में मछलियां भी आ गई हैं। अब सारे मछेरे अपनी अपनी मछलियां लेकर वहां से चले गए, और करीम ने एक बार फिर से उम्मीद बांधी और अपना जाल दरिया में फेंक दिया। अचानक जाल भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा फंस गया हो। कुछ देर मेहनत और मुशक्कत करने के बाद आखिरकार करीम अपना जाल खींचने में कामयाब हो गया। तब उसकी नज़र पड़ी कि उसके जाल में एक बड़ी सेहतमंद मछली फड़फड़ा रही थी। ये देखकर करीम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अब करीम मछली को किनारे पर लाकर उसे गौर गौर से देखने लगा कि कहीं मछली में कोई मसला तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये सेहतमंद ही ना हो। मगर जब उसने गौर से देखा तो मछली बहुत ही ताज़ा और मजबूत थी। अब वो मछली को उठाकर बाजार बेचने के लिए ले गया। वहाँ खरीदार तो बहुत ज्यादा थे, मगर दाम कम लगा रहे थे। इतने में एक आदमी आया। उसने मछली का ठीक दाम लगाया तो करीम ने वो मछली उसे दे दी। अब जो पैसे मिले वो इतने ज्यादा थे कि करीम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब इतने सारे पैसे देखने के बाद करीम ने बिल्कुल भी फजूल खर्ची नहीं की। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए बाजार में जाकर नया जाल और कुछ औजार खरीद लिए, ताकि उसका ये काम अच्छे से चल पड़े। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो खुशी खुशी अपने सारे औजार लेकर दरिया के किनारे मछली पकड़ने के लिए गया। और आज उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ने वाली थी और उसके घर के हालात भी बदलने वाले थे। करीम की लाई हुई मछलियाँ उसकी बीवी बड़े अच्छे से उन्हें साफ करके पैक करना शुरू कर देती, और वो उन्हें दूसरे गांव में बेचने के लिए चला जाता। गांव के लोग भी खुशी खुशी उनसे मछलियाँ खरीदते, क्योंकि करीम सफाई का खास ख्याल रखता था और दाम भी कम थे। मछलियों की क्वालिटी भी अच्छी थी। आहिस्ता आहिस्ता करीम के घर के हालात बेहतर हुए तो उसके फटे पुराने कपड़ों से जान छूट गई। उसके पास अब साफ सुथरे पहनने के लिए कपड़े थे, और वो गांव के बाजार में मछलियां बेचने के लिए स्टॉल लगाता। गाहक भी खुद ब खुद उसके पास आते, क्योंकि साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता था। अब गांव के दूसरे मछेरे, जिन्हें मछली पकड़ने का अच्छा इल्म नहीं था, तो करीम उनकी खूब मदद करता कि किस तरह जाल पकड़ा जाए और किस क्वालिटी का जाल हो और किस मेहनत के साथ फेंके। ये सारी चीजें करीम दूसरों को भी सिखाने लगा। अब वही घर जहाँ कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, वहाँ रोज चूल्हा जलता।
बच्चे हंसते खेलते और मजे के साथ खाना खाते, जिसकी वजह से उनकी भूख अब खत्म हो गई। हर गुजरते दिन के साथ साथ उनके घर के हालात बेहतर हो रहे थे, जिंदगी आसान होती जा रही थी, जो करीम और उसकी बीवी के चेहरे पर साफ नजर आता था। अब करीम को देखकर लोग कहते थे कि ये तो मछली का चमत्कार था, मगर करीम जानता था कि ये चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी और सब्र का नतीजा था, क्योंकि असल ताकत इंसान के इरादे में होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कामयाबी जादू से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और अक्ल से मिलती है, क्योंकि जो हिम्मत नहीं हारता वो अपनी किस्मत बदल लेता है, और यही जिंदगी का असल चमत्कार है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.